बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर से हमने मोल कैलकुलेशंस का टॉपिक शुरू किया हुआ था और आज के इस टॉपिक में भी हम मोल कैलकुलेशंस में एक और इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको न्यूमेरिकल डाटा के अंदर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट करने और आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दैट इज़ वेरी सिंपल वे। ये बहुत ही आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आपने इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी आपको किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? गिवन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आपके पास सिंपल नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। यानी कि न्यूमेरिकल डाटा में नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, आपने सिंपली उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन मेंशन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनमें डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है और आपने उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। चलिए हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें 2.5 मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो अब आप इसका डाटा बनाएं। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 2.5 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपने कैलकुलेट करने हैं। ये लिख के आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड करने हैं, तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोल्स वाले टॉपिक के अंदर मैं इस पे एक डिटेल वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। एवोगाड्रो नंबर एक फिक्स वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। आप इस वैल्यू को सिंपली गिवन नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। जब आप 2.5 को 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15.05। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें अक्सर बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हुए मिस्टेक करते हैं कि जब भी आप कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो आप 2.5 को सिंपली मल्टीप्लाई करें 6.022 के साथ। 10 पावर 23 के साथ आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली नीचे आंसर के साथ आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आंसर आपके पास निकला है ना, बुक के अंदर रिकमेंड किया गया है कि ज्यादातर आंसर्स जो आते हैं ना वो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो 15.05 को आपने इंटू 10 पावर 23 को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका आंसर 1.505 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये आपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथम के अंदर पढ़ा हुआ है, लॉगरिथम वाले चैप्टर में, कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है। यानी यहाँ से 15.05 में से आपने अपने पॉइंट को 1 टाइम्स लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, जिससे 10 की पावर 1 टाइम्स इंक्रीज हो गई, रेज हो गई, और ये 10 पावर 23 से 10 पावर 24 पे चली गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया की 3.4 मोल्स आपको गिवन है। आप इसका डाटा लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 3.4 मोल्स, और आपने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपली फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स को अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23।
तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 20.5 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ बुक्स के ऊपर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.0225 लिखी होती है या अक्सर बुक्स पे 6.023 लिखी होती है। तो वो अगर वैल्यू किसी तरह भी लिखी हुई है तो वो हर लिहाज से ठीक है, 6.0225 भी ठीक है, और अगर 5 को आप हटा के राउंड ऑफ करते हैं और इसको 6.023 लिखते हैं तो वो भी ठीक है। आपकी बुक में जो है वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 लिखी हुई है तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.05 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स, यानी 1 टाइम्स आपने अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमारा पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ होता है। आगे थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी टॉपिक से रेलेवेंट, जिसमें 1.09 मोल ऑफ बेंजीन हैव बीन गिवन। आपको बेंजीन के 1.09 मोल्स गिवन है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है और आपने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। आप फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला आपने जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप के अंदर आपने फार्मूला जरूर अप्लाई करना है। बाप बच्चे डाटा लिखते वक्त क्या करते हैं, फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं चलो जी शॉर्टकट तरीके से कर लें, तो इससे फिर बोर्ड के अंदर नंबर कट जाता है, क्योंकि 3 नंबर का न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें एक नंबर सिर्फ आपका फार्मूले के होते हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उस न्यूमेरिकल डाटा में आपने फार्मूला लाजमी पुट करना है। अब आप इस फार्मूले में वेरी सिंपल वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 6.56 इंटू 10 पावर 23। अब ये जो आपके पास आंसर निकला है, दिस आंसर इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। लिहाजा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ है, ठीक है ना। लिहाजा अब यहां से आपको पॉइंट को किसी भी साइड पे मूव करने की जरूरत नहीं है। और आगे लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का 0.01 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अगेन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके आपको 0.01 मोल्स गिवन है। तो आप डाटा बनाएं, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखें। अब हमने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब आप वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, that is 0.0602 into 10 power 23. Again this answer is not in scientific notation. ये आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो है लेकिन वो जीरो डिजिट के साथ आ गया है। तो अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ ट्रांसफर करना है, यानी यहां से आप पॉइंट को उठाएंगे और 6 के साथ लेके आ जाएंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 21। तो 2 टाइम्स आपने पॉइंट को राइट हैंड साइड पे मूव किया है। जब साइंटिफिक नोटेशन में हमारा पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर फिर नेगेटिव में चली जाती है, और जब लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव में चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस लेक्चर से आपको आज का मोल कैलकुलेशन का टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिली है होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ताज़ा तरीन वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको आगे अपने रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।